राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कार्तिक मास कथा 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा है। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में करवरीपुरी देश में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि शेष रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। वह कहने लगी कि स्वराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही उसको खाने के लिए अच्छा भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसे प्रेत योनि में डाला जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में भटक रही थी। भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए, तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ, क्योंकि तीर्थ, व्रत, दान यह सभी कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक हैं और पुण्य बहुत कम है। मैंने सारी उम्र में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्री जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा, तो कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूपी होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आदि पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। कार्तिक मास कथा 12वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।